हाय फ्रेंड्स, मैं निकिता। आज मैं ये एक प्यारी सी टोपी बनाना बताऊंगी। ये जेंट्स की टोपी है और इसे इस ढंग से मोड़कर पहनने पर ये साइड के कान ढक जाते हैं और ये काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। इसे मैं वर्धमान की ये लीज़ा यार्न से बनाई हूँ। ये एक 4 प्लाई यार्न है जो थोड़ी पतली होती है, लेकिन टोपी मोटी हो इसके लिए मैंने इसे डबल कर लिया है। ये पूरी टोपी इसी ढंग से डबल यार्न की बनी है और इसे थोड़ी मोटी सिलाई पर बनाई हूँ। इसे मैं 6 नंबर की सिलाई पर बनाई हूँ ताकि ये काफ़ी सॉफ्ट बने और ये मोटी भी थोड़ी हो, क्योंकि बहुत अधिक ठंड में थोड़ी सी अगर टोपी मोटी होती है तो बाहर निकलने पर ये ज़्यादा आरामदायक होती है। तो आइए देखते हैं ये टोपी कैसे बनाएंगे। इस टोपी की पूरी लंबाई बिल्कुल ऊपर तक ये 11 इंच की है कंप्लीट, थोड़ी सी कम है, लगभग 10.5 से थोड़ी अधिक है ये लेंथ काफ़ी अच्छी होती है और कंफर्टेबल होती है। इसमें मैं थोड़ी दूर यहाँ तक बीच में सिर्फ डिज़ाइन भी डाली हूँ। ये पास से देखने में समझ में आएगी। यहाँ से देखिए नीचे बिल्कुल ये बॉर्डर है, यहाँ तक 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा और 2 उल्टा पूरा बॉर्डर है ये बॉर्डर यहाँ से 2 इंच तक ये बॉर्डर बनाई हूँ और उसके बाद इसे यहाँ तक 5.5 इंच तक यहाँ पर डिज़ाइन है और ऊपर का भाग फिर नीचे की तरह ही बनाई हूँ। इसमें डिज़ाइन नहीं है, सिर्फ 2 सीधा और 2 उल्टा है। सौ फंदे डालकर 2 सीधा और 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा पूरा बुनना शुरू करते हैं। ऐसा बुनते हुए पूरा ये मैं रो भी काउंट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 रोज़ 16 पंक्तियों को बुनेंगे और फिर यहाँ पर केबल पैटर्न डालते हैं। 18वीं पंक्ति में सीधी तरफ से ये केबल पैटर्न बुनते हैं। फिर 1 2 3 4 5 हर छठी सिलाई में सीधी तरफ से केबल डिज़ाइन डालेंगे। इसकी ये लंबाई 5.5 इंच तक ये पैटर्न डाली हूँ। उसके बाद बिल्कुल जैसे नीचे ये सिंपल बुनी हूँ उसी ढंग से यहाँ पर भी ऊपर बुनकर इसे 10.5 से 11 इंच की लंबाई तक इसे कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसमें सबसे पहले ये फंदे कैसे डालते हैं। ये फंदे डालने के बाद फिर इसे 2 सीधा और 2 उल्टा इस ढंग से बुनना है और टोपी में बिल्कुल ऊपरी भाग में यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे तरीके से घटाया गया है, जिसे मैं घटाकर बताऊंगी। इससे यहाँ पर बिल्कुल एक ऊन का जमा हुआ सा एक होता है जो पहनने में आराम नहीं होता, ये बिल्कुल ही यहाँ पर कोई ऊन जमा नहीं है। इसमें एक तरफ यहाँ पर जोड़ लगी है,
यहाँ पर इसे जोड़ लगी है, यहाँ से यहाँ तक जोड़ लगी है। इसे 6 नंबर की सिलाई पर पूरे 100 फंदे डाली हूँ। 100 फंदे डालने का फंदे डालने का भी यहाँ पर ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। ये फंदा कैसे डालते हैं इसकी मैं अलग वीडियो भी बनाई हूँ, लेकिन अभी मैं ये बताऊँगी इसे कैसे डालेंगे, ताकि ये नीचे थोड़ी सी देखिए, ये मोटी मोटी सी अच्छी लगती है देखने में। इसे 6 नंबर की सिलाई पर बनाएंगे। क्योंकि ये डबल यार्न होने के कारण ये मोटी हो जाती है, इसलिए इसे मोटी सिलाई पर ही बनाएं। अगर पतली सिलाई पर इसे बनाएंगे तो इसकी सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ये मोटी सिलाई पर काफ़ी सॉफ्ट टोपी बनती है जो पहनने में आरामदायक होती है। 6 नंबर की सिलाई पर बनाएं, या अगर आप थोड़ा टाइट बुनते हैं तो 5 नंबर की सिलाई पर भी इसे बना सकती हैं। 5 या 6 नंबर की सिलाई पर इसे बनाइए। ये यहाँ पर ये जो डबल यार्न की हूँ जिससे ये पूरी टोपी बनी है, इसे मैं आपको सबसे पहले इसका फंदा डालकर बताऊंगी कि ये देखिए, यहाँ पर फंदे डालते वक्त ये थोड़ा सा यहाँ पर एक डिज़ाइन की तरह है। इसे मैं बताऊंगी अभी फंदे कैसे डालेंगे। सबसे पहले इसे डबल करते हैं और यहाँ पर स्लिप नॉट से एक फंदा बनाएंगे। इसे हम 6 नंबर की सिलाई पर बनाते हैं। ये पहले भी बता चुकी हूँ कि डबल यार्न को 6 नंबर या 5 नंबर की सिलाई पर बनाएं। अब इसे डालने का तरीका देखिए। यहाँ पर इस ढंग से 2 उंगलियों में इसको पकड़ के, नीचे की 3 उंगलियों में पकड़ के, और अंगूठे और इस अंगुली को इसके बीच में डालते हैं और एक बार इस ओर से लेते हैं फंदे को, और इसे इस ढंग से आगे की ओर से पीछे करेंगे और इसे इसके ऊपर से गिरा लेते हैं। एक बार इस ढंग से देंगे फंदे को और एक बार इस ढंग से लेंगे। फिर से देखिए, एक बार नीचे की ओर से और एक बार ये ऊपर की ओर से। इस ढंग से पूरे फंदे ले लेंगे जितना मैंने टोपी में बताया है, टोटल कितने फंदे लेने हैं। ये इस ढंग से फंदे लेने के बाद अब 2 सीधा और 2 उल्टा बुनेंगे, जैसा यहाँ पर मैं शुरू की हूँ। 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, और इसमें 2 से मल्टीपल फंदे ही लें। अक्सर 2 सीधा और 2 उल्टा वाले बॉर्डर में 2 से मल्टीपल फंदे ही लेने चाहिए। यहाँ पर देखिए, 2 सीधा और 2 उल्टा। फिर से 2 सीधा, 2 उल्टा। हर बार सीधा बुनते वक्त फंदे को पीछे करेंगे, उल्टा बुनते वक्त फंदे को आगे करेंगे।
ये पहली सिलाई कंप्लीट है। नेक्स्ट रो, जहाँ पर उल्टा है 2 उल्टा बुनेंगे, जहाँ पर सीधा है 2 सीधा बुनेंगे। टोपी में बॉर्डर डिज़ाइन डालने से टोपी की फिटिंग बहुत अच्छी आती है, क्योंकि कोई भी टोपी अगर आप पहने तो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेच होनी चाहिए, क्योंकि अगर काफ़ी टाइट होगी तो आराम नहीं लगेगी। और ये हो गया 2 सिलाई। और अगर थोड़ा स्ट्रेचेबल होगा तो ये आपके सर के अनुसार ये फिट बैठ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये 2 सीधा और 2 उल्टा बुनकर रखी हूँ। ये अपने आप में कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत ही सॉफ्ट है ये, और स्ट्रेचेबल भी काफ़ी है। और यहाँ पर जिस ढंग से बॉर्डर अभी बना कर दिखाई हूँ, ये बिल्कुल डिज़ाइन की तरह नीचे दिखती है। ये लाइट कलर में है, इसलिए इससे अधिक यहाँ पे आपको देखकर इसकी डिज़ाइन समझ में आएगी। इस यार्न का कलर मिक्स कलर है, ये वेरीगेटेड कलर है, इसलिए ये कहीं पर डीप और कहीं पर लाइट शेड आती है। ये यहाँ से यहाँ तक की पूरी लंबाई 2 इंच की है। ये 2 इंच की लंबाई पूरी होने तक इसे 2 सीधा और 2 उल्टा बनाने के बाद फिर केबल डिज़ाइन डालते हैं। केबल डिज़ाइन मैं यहाँ पर आपको बनाकर दिखा रही हूँ। केबल डिज़ाइन सिर्फ सीधे फंदों पर बनेगी और 2 उल्टे को 2 उल्टा ही बुनेंगे। यहाँ पर दोनों फंदों को उतार लेंगे, पीछे वाले फंदे को इस ओर चढ़ाते हैं और आगे वाले फंदे को आगे की ओर से इसे 2 सीधा बुन लेंगे। और ये 2 उल्टा है फंदा आगे, इसे 2 उल्टा ही बुनेंगे। फंदा पीछे, फिर से सीधे फंदों पर केबल बुनेंगे। केबल में दोनों फंदों को उतार लेंगे और सिर्फ इन 2 फंदों को अलट पलट करना है। पहले वाले फंदे को पीछे की तरफ से बाएं हाथ की सिलाई पर चढ़ाएं और इस वाले फंदे को दाएं हाथ की सिलाई पर चढ़ाकर इसे आगे की ओर चढ़ा लें और फिर इसे 2 सीधा बुन लेंगे। ये केबल डिज़ाइन है। ठीक उसी ढंग से इसे भी फिर से अलट पलट फंदे को कर लेंगे, 2 सीधा बुन लेंगे। दो उल्टा और यहाँ पर भी फिर उसी ढंग से 2 फंदों का केबल। ये केबल पैटर्न हो गई। अब उल्टे तरफ से जहाँ पर 2 उल्टा है वहाँ पर उल्टा ही बुनेंगे। फंदा पीछे, जहाँ पर 2 सीधा है 2 सीधा बुन लेंगे। इस ढंग से पूरी पंक्ति को कंप्लीट करते हैं।
ये इस तरह से ये केबल डिज़ाइन इस रो में बन गई है। यहाँ पर देखिए केबल पैटर्न बनाने के बाद यहाँ पर 5 सिलाई और बुनेंगे, फिर छठी सीधी तरफ सिलाई में 6 रो में जो सीधी तरफ होनी चाहिए फिर से उसी 2 फंदों पर केबल बुनेंगे, जैसा यहाँ पर बनाकर दिखाई हूँ। जैसा ये अभी बताई हूँ उसी ढंग से यहाँ पर भी केबल बुनेंगे। इस ढंग से 5.5 इंच की दूरी तक इसे केबल बनाते हैं और फिर से यहाँ पर 2 सीधा 2 उल्टा बिल्कुल सिंपल बुनेंगे। नीचे से यहाँ तक की पूरी लंबाई ये 10 इंच तक की जब हो जाए तब यहाँ पर इसे घटाते हैं। ये घटाने के बाद जब ये टोपी कंप्लीट होती है तो इसकी पूरी लंबाई 11 इंच के लगभग ये आती है। अब मैं बताऊंगी इसे घटाते कैसे हैं। ये यहाँ तक बुनने के बाद अब क्या करेंगे, हर सीधी तरफ से जोड़ा फंदा बुनते हैं। हर फंदे को जोड़ा फंदा बुन लेंगे। हर फंदे को जोड़ा फंदा बुन लेते हैं। यहाँ पर मैं कम फंदे में ही आपको सारा समझा रही हूँ। ये सारे फंदे को जोड़ा कर लिया। यहाँ पर 14 फंदे थे, अब यहाँ पर 7 फंदे हो गए हैं। वैसे ही यहाँ पर पहले 100 फंदे थे, उसे हर फंदे को जोड़ा करेंगे तो वो 50 हो जाएगा। इसे दोनों तरफ से सीधा ही बुनते हैं। उल्टे तरफ से भी सीधा ही बुनेंगे, लेकिन फंदे को जोड़ा नहीं बुनेंगे। इसे सिंगल सिंगल फंदा ही बुनते हैं। अब सीधी तरफ से फिर से सारे फंदों को जोड़ा बुनेंगे। दो फंदों को एक साथ बुनना जोड़ा फंदे को बुनना बोलते हैं। ये 2 फंदे को एक साथ बुन लेंगे तो जोड़ा फंदा हो गया। ये लास्ट में एक है तो एक ही रखें। फिर से उल्टे तरफ से सीधा ही बुनेंगे, लेकिन सिंगल सिंगल। अब इस तरफ से भी देखिए ये 4 फंदे बचे हैं, इसे भी जोड़ा जोड़ा बुन लेंगे। अब उल्टे तरफ से फिर से इसे जोड़ा बुनते हैं। अब ये एक फंदा रह जाएगा। इसकी ये खूबसूरती देखिए कितने अच्छे तरीके से ये घट गई है। अंदर की ओर बिल्कुल ऊपर और नीचे एक जैसा है। ये मैं कम फंदे में बताई हूँ इसलिए हाफ ये बिल्कुल इसका गोलाकार है। यहाँ पर इसे पूरी टोपी में इस ढंग से ये दिखेगा। उल्टे तरफ से भी आपको दिखा दूँ, ये इस ढंग से है। अब यहाँ पर एक फंदे को बंद कर लेंगे। ये इस ढंग से इसे बंद कर लेते हैं और इसकी सिलाई करेंगे। ये टोपी भी बिल्कुल ऐसी ही खुली होगी। इसे इस ढंग से मोड़कर
सिलाई करते हैं यहाँ से बिल्कुल ऊपर तक। जैसा मैंने बताया है यहाँ पर इसे सिलाई यहाँ से यहाँ तक की हूँ। स्वेटर कैसे सिलते हैं इसकी वीडियो मैं अलग से बताई हूँ, उसमें सीधी तरफ से स्वेटर सिलना बताई हूँ। आप ज़रूर से उसे देखकर उस ढंग से टोपी को सिल लें। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और मेरी वेबसाइट बुनाई.com पर ज़रूर विज़िट करें। वहाँ पर मैं जो भी स्वेटर्स बनाती हूँ उसके नए नए डिज़ाइंस हमेशा अपडेट करती रहती हूँ। और अगर कोई भी स्वेटर का ऑर्डर देना हो या तो आप उस वेबसाइट के द्वारा स्वेटर का ऑर्डर भी दे सकते हैं और अपनी मनपसंद स्वेटर बनवा सकते हैं, चाहे वो बच्चों की हो, जेंट्स की हो, लेडीज़ की हो, शॉल हो, स्टोल हो, कुछ भी आप बनवा सकते हैं। क्रोशिया की और नीटिंग दोनों की ही स्वेटर मैं बनवाती हूँ। धन्यवाद।